हमारी दुनिया का 75% पानी और 25% ज़मीन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा एक्सप्लोर नहीं किया गया। पृथ्वी का ये हिस्सा सबसे खतरनाक जंगलों, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहाँ पे इंसान का जाना काफ़ी खतरनाक, बेहद खतरनाक माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम है कि इन जगहों पे है क्या। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि पृथ्वी का, जो कोई भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ 5% जानता है। 5%। हमें तो ये तक मालूम नहीं है कि समुद्र कितना गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी और नस्लें पाई जाती हैं, और समुद्र के सबसे आखिरी पॉइंट पर क्या छुपा है, किसी को कुछ नहीं पता। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम इस दुनिया के सभी पेड़ पौधे, जंगल, बिल्डिंग को अगर समुद्र में फेंक दें, तमाम चीज़ों को समुद्र में फेंक दें, तो ये 3 किलोमीटर के गहरे पानी से भर जाएगी। समुद्र की गहराई जानने के लिए रिसर्चर्स के इस एस्टिमेट को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम समुद्र के सरफेस से ही शुरू करते हैं। समुद्र के 40 मीटर का एरिया वो है जहाँ स्क्रू ड्राइवर का जाना अलाउड होता है। फिर 93 मीटर के अंदर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1915 में डूब गई थी। इसके बाद 100 मीटर की गहराई में ड्राइवर्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर एहतियात ना करे तो पानी के दबाव से उनके शरीर का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसके बावजूद भी हर्बर्ट नीच नाम के एक व्यक्ति ने 214 मीटर की डाइव की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा डाइव एक सांस में किया था। यहाँ से और नीचे जाएं, 332 मीटर की डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अहमद गवर ने बनाया था। वहीं अगर ये थोड़ा और नीचे जाते हैं तो जिसकी लंबाई है 443 मीटर, यहाँ तक की गहराई इतनी है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। यहीं से थोड़ा और नीचे जाएं 500 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे सबसे खतरनाक व्हेल डाइव करती है, ब्लू व्हेल, और इसका वजन 1,50,000 kg होता है। और तो ब्लू व्हेल जब डाइव करती है तो सिर्फ 500 मीटर तक ही जा सकती है, इससे नीचे नहीं जाती। अमेरिकन सी उल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, ये भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती है। और यहाँ से नीचे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 500 मीटर के नीचे 350 मीटर तक पानी का प्रेशर इतना होता है जितना एक मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, अरे कहना क्या चाहते हो, कैपेसिटी होती है, और इसी वजह से यह 535 मीटर तक ड्राइव कर सकती है। और पानी के नीचे 830 मीटर तक जाया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसे उल्टा करके डाला जाए, समझ रहे हो? समंदर में उल्टा करके डाला जाए, और कहीं नहीं, ये समंदर का वो पॉइंट है जहां सूरज की रोशनी तक पड़ सकती है। लेकिन यहीं से 1000 मीटर की दूरी पर जाया जाए तो समंदर का वो तट पड़ता है जिसका नाम स्कैरी जोन कहा जाता है। यहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 50-100 psi हो जाता है, यानी कि उतना जितना अमेरिकन बफेलो एक
5 के सिक्के पर खड़ी हो जाए। हैरानी की बात यह है कि इसकी स्केरी जोन में जायंट स्क्वैड पाया जाता है। समंदर की बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। 1280 मीटर की गहराई पे जाने पर लेडर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। 2250 मीटर नीचे जाने पर हमें स्पर्म व्हेल और खतरनाक कोलोसल स्क्वाइड जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्वाइड 14 मीटर लंबी होती है और इनका वजन 750 केजी होता है। इनकी आँख खाने के प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिनकी सहायता से ये शिकार को जकड़कर मार सकती हैं। स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्वाइड दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोटलोरल इतनी बड़ी और भारी स्पर्म व्हेल को ये जकड़कर आसानी से मार देती है। और इस स्पर्म व्हेल पर जो आप निशान देख रहे हैं, इसको इसी स्क्वाड ने मारा है। और समुद्र की ये गहराई अभी स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक का मलबा अभी भी मौजूद है। 4000 मीटर और नीचे जाएं तो यहाँ से हमारा वो हिस्सा स्टार्ट होता है जिसको हम अवेसल जोन भी कहते हैं। यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 psi है, यानी कि ये इतना ही है जितना एक हाथी का वजन सिक्के पर। और इस जोन में अजीबोगरीब प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो आपको छट्टी का दूध याद दिला सकती हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। 4781 मीटर नीचे जाने पर हमें यहाँ वर्ल्ड वॉर टूर का मलबा मौजूद है, जिसका नाम बैटलशिप है। 6000 मीटर नीचे जाने पर वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसका नाम द हेडल जोन है। इस जोन में समुद्र के सरफेस के मुकाबले 1100 टाइम्स गुना बढ़ जाता है, यानी कि इतना हो जाता है जो नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को भी फाड़ सकता है। वहीं थोड़ा और नीचे जाएं 6500 मीटर, ये वो गहराई है जहां यूएस नेवी की सबमरीन जा सकती है। इसको DSV-11 सबमरीन कहा जाता है। ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। अब आपको थोड़ा और नीचे 8840 मीटर, जहां एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर इसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। इसके नीचे 10,898 मीटर नीचे जाने पर वो जगह आ जाती है जहां 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन से गया था। लेकिन 1960 में 2 व्यक्ति और भी गए थे, डोन्स वॉल्स और जैक वॉट पिकॉर्ड। 10,916 मीटर नीचे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये दोनों 10,916 मीटर की गहराई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस सबमरीन को यहाँ पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन में क्रैक होने की वजह से इन्हें ऊपर सबमरीन ले जाने पड़ी। इसके नीचे थोड़ा और जाएं जहाँ की गहराई है 10,972 मीटर। इसकी गहराई इतनी है जितना ऊंचा एक प्लेन फ्लाई करता है। वहाँ से ज़मीन पर देखने में जितनी फीलिंग आती है, बस उतना ही समुद्र धरती के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है उसकी गहराई की थोड़ी सी ऊंचाई पर है, जिसे तकरीबन 11,000 मीटर है। समंदर की इस गहराई में जाने वाला एक और व्यक्ति है जिसका नाम विक्टर विकोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमरीन में अकेले अंजाम दिया था। समंदर में ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती, जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, 11,000 मीटर यानी कि 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये समुंदर का एंड पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वही पॉइंट है जहां तक इंसान अभी तक पहुंच पाया है। और इंसान इसमें जो कुछ भी देखा है, जहां तक भी गया है, अभी तक इसको 5% ही माना जाता है।
यानी कि 95% में जितना है इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, क्या क्या नीचे दबे पड़े हैं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों हमारी वीडियो का तो एंड हो गया, लेकिन इस समुंदर का कोई भी एंड नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।